अस्सलाम वालेकुम। एनटी न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा मानावाला के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए हैं। डीपीओ बिलाल जफर का कहना है कि गुजरांवाला पुलिस और शेखुपुरा पुलिस ने डाकुओं पर मुश्तरका रेड किया है। क्या तफसीलात हैं इस रेड की, हम जानते हैं एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा राना आसिम से। जी आसिम। जी, शेखुपुरा के नवाही इलाका मानावाला में पुलिस मुकाबला हुआ आज, जिसमें एक डाकू जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया है और 2 डाकू फरार हो गए हैं। ऐसा है कि गुजरांवाला पुलिस और शेखुपुरा पुलिस दोनों ने डाकुओं पर मुश्तरका रेड की, तो डाकू ने जब पुलिस को देखा तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला ख्याल हुआ, जिससे एक डाकू हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त अरफान बशीर के नाम से हुई है। हलाक होने वाला डाकू 50 से ज्यादा डकैती, राजधानी जैसे संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी था। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर रेड कर रही है। इसके साथ साथ सीआईए पुलिस भी साथ जो है मुख्तलिफ मकामात पर रेड कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आसिम, अपडेट कर रहे थे इस हवाले से आप। और शेखुपुरा शहर के मौसम की बात करते हैं, जहां पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और बारिश होने से मौसम अचानक तब्दील हो गया। आसमान में काली घटाएं छा गईं। कल सुबह से वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का भी रुख किया। आज सुबह हमारे नुमाइंदा राना आसिम अशरफ हमें मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। बारिश होने से मौसम अचानक तब्दील हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल सुबह से वक्फा से हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने इस मौसम को एंजॉय करने के लिए नाश्ता पॉइंट का रुख कर लिया है। कहीं नान चने खाए जा रहे हैं और कहीं पूड़ियों चनों का नाश्ता किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत मौसम बड़ा प्यारा खुशगवार होगा, अल्लाह बड़ी रहमत है। इतने जनाब मलरांगड़े सब में नाश्ता करके सब बाहर निकले, बच्चे वाला सब नाश्ता कर लगे जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा, बड़ा यानी कि प्यारा जायका है। सब मलरांगड़े नथुरकियों में सब दुकान सब नाश्ता में सब ले के। उनका कहना है कि मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आया हूँ और अपनी फैमिली के लिए भी नाश्ता लेकर जा रहा हूँ, ताकि हम इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आसिम आपका। कसूर के नवाही गांव शेख एमाद कोहना में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान जाबहक हो गया। 40 साल अब्दुल सत्तार बारिश में खेतों में काम कर रहा था कि उस पर आसमानी बिजली गिर गई। कसूर से एनटी न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल मनान हमें मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, कसूर के नवाही गांव शेख एमाद कोहना में आसमानी बिजली गिरने से किसान जाबहक हो गया। अहले खाना सदमे से बेहोश। 40 साल अब्दुल बारिश में खेतों में काम कर रहा था कि इस पर आसमानी बिजली गिर गई। खेतों में काम करती हुई 4 खवातीन भी आसमानी बिजली गिरने का मंजर देख रही थी, मौका पर बेहोश हो गई। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर किसान को सीपीआर किया, मगर उनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद 40 साल अब्दुल जांबर ना हो सका। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी लवाकिन के हवाले कर दी। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप अब्दुल मनान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर टिम्बर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। वजीर आला पंजाब के माहौल दोस्त विजन के तहत दरख्तों की गैरकानूनी कटाई और खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। स्मोग में कमी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लकड़ी की स्मगलिंग और चोरी के खिलाफ महकमा जंगलात की कार्रवाइयाँ अब मजीद तेज कर दी गई हैं। क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जानते हैं एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा गौहर सईद से। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के जरिए ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जबकि इजलास में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2000 भी आपको इस हवाले से बताएंगे। कार्रवाइयाँ की जा रही हैं टिम्बर माफिया के खिलाफ, और ताकि स्मोक के तदारुक को यकीनी बनाया जा सके। सरगोदा का बात करते हैं, जहां पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सरगोदा भर में मॉडल रेडी बाजार लगाए जा रहे हैं, जिसमें शहरियों को सस्ती अशिया खुर्नोश फराहम की जाएंगी। तहसील भर में 18 मॉडल रेडी बाजार कायम किए जाएंगे। एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा अरसलान तबस्सुम हमें इस हवाले से मजीद बताएंगे। अरसलान, इस बाजार के हवाले से बताइएगा।
मॉडल रेडी बाजार के अंदर यहाँ पे गरीब आवाम जी। खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस इजलास में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में फैसलाबाद में जारी बहरिया टाउन चैंपियंस कप और स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। ये इजलास हुआ है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस इजलास में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों का जायजा लिया गया। गौहर सईद हमारे साथ हैं, इस इजलास के हवाले से मजीद बताएंगी। जी गौहर, बताइएगा किन अमूर पर गुफ्तगू की गई? गौहर, आपको आवाज आ रही है तो बताएगा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें मजीद किन अमूर पर गुफ्तगू की गई? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जबकि इजलास में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों का जायजा लिया गया है और फैसलाबाद में जारी बहरिया टाउन चैंपियंस कप और स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया है। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत भी की गई है और कहा है कि कमेटी की जिम्मेदारियां तय की जाएं और काम शुरू किया जाए। जबकि इजलास में चेयरमैन पीसीबी का मजीद कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजाम खूब से खूबतर होने चाहिए। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हिदायत दी कि स्टेडियम अपग्रेडेशन पर प्रोजेक्ट और की काम की रफ्तार को तेज किया जाए और स्टेडियम्स के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोई कसर ना रहे, ताकि अपग्रेडेशन के बाद शायकीन क्रिकेट का व्यू बेहतर हो और शायकीन क्रिकेट मैच को खूब एंजॉय कर सकें। इसके अलावा बहरिया टाउन चैंपियंस कप के मैनेजर मैचेस में फैसलाबाद के शहरियों का जोशो खरोश काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने इजलास में मजीद कहा कि फैसलाबाद में पीएसएल मैच कराने का जायजा लूंगा। जबकि इजलास में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा, पीसीबी के तमाम डायरेक्टर्स और मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की है। जी शुक्रिया आपका। गौहर सईद हमें आगाह कर रही थी इजलास के हवाले से। नाज़रीन, शाहदरा के इलाके बारादरी रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। पीएचए की पार्क्स में कूड़े के ढेर कबाड़ियों ने यहां पर टॉल्स लगा दिए हैं। पार्क्स के जंगले गायब हैं। जगह जगह यहां पर गंदा पानी जमा है जिससे डेंगू की अफजाइश का खदशा पैदा हो गया है। शाहदरा से हमारे नुमाइंदा अख्तर से हम मजीद जानेंगे। अख्तर, बताएगा यहाँ सफाई सुथराई का कोई काम नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, ये शाहदरा का इलाका बारादरी रोड है जो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। पीएचए के पास में कूड़े कचरे के ढेर और कबाड़ियों ने अपने टाल लगा लिए हैं। पीएचए के पास के जंगले गायब है। जगह जगह गंदा पानी जमा है। डेंगू की अफजाइश बीमारियां फैलने का खर्चा है। बारादरी रोड को खजूरों रोड भी कहा जाता है, लेकिन अवाम ने खजूरें काट ली। अब इक्का दुक्का खजूर के अलावा कोई खजूर का दरख्त नजर ही नहीं आता। पीएचए रावी जोन खामोश तमाशाई बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये रोड है ये कामरान की बारादरी को जाता है और ये कभी शाही रोड भी कहलाता था। लेकिन अब इस रोड पे 4-4 फुट के गहरे खड्डे बने हुए हैं। पानी जमा है जो किसी वक्त जो है बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अगर बात करें पीएचए की पास की, तो पास से भैंसों के डेरे हैं और लोगों ने अपने मजहब स्टैंड बना रखे हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ना तो पीएचए एक्शन लेता है, ना राजी जोन एक्शन लेता है और ना ही कोई और महकमा एक्शन लेता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे आप अख्तर। रुख करते हैं हम ढरकी का। ढरकी के करीब रेती के इलाके में बरतानवी दौर से कायम रेलवे स्टेशन गुज़श्ता 35 बरस से गैर फाल है। अवाम रेलगाड़ियों की सहूलत से बिल्कुल महरूम है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं गुलजार अहमद शर। हाँ, दुनिया में रेलवे का निज़ाम तरक्की की राहों पर गामजन है, वहीं हमारे मुल्क का रेलवे का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। ढेरकी के करीब रेती के इलाके में कोभर रेलवे स्टेशन अरसा दराज से गैर फाल है। अब तो इस बरतानवी दौर के कदीमी रेलवे स्टेशन की इमारत के आसार भी बिटना शुरू हो चुके हैं। इलाका मकीन सस्ती सवारी रेलगाड़ी के सफर से बिल्कुल भी महरूम है। इलाके मकीनों का कहना है कि महकमा रेलवे के अदम तवज्जो के बायस ये अहम रेलवे स्टेशन
तबाह हो चुकी है। जब ये रेलवे स्टेशन आबाद थी तो आवाम के काफी फायदा हुआ करता था। अब कोबर रेलवे स्टेशन तबाह होने से आवाम मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि ये कोबर स्टेशन को बहाल करके आमदरफ्त का जरिया बनाया जाए। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं घोटकी से। एसएसपी घोटकी हफीजुर रहमान भुगटी की हिदायत पर घोटकी पुलिस ने मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। पुलिस के मुताबिक मीरपुर माथेलो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। दरगाह दीन शाह से मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। मजीद हमें डिटेल्स बता रहे हैं NTN न्यूज के नुमाइंदा सऊद बुजदार। सऊद, बताएगा क्या कार्रवाइयां हो रही हैं? जी बिल्कुल, एसएसपी घोटकी हफीजुल रहमान भुगटी की हिदायत पे घोटकी पुलिस का मनशात फरोशों और दीगर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना मीरपुर माथेलो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए नजद दरगाह दीन शाह से एक मुलजिम इमरान अली वल्द तालिब हुसैन बोजार सकना बोजार कॉलोनी माथेलो को 3000 ग्राम चर्स और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानब पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को बरामद चर्स समेत थाने पे ले आई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे सऊद आप। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां पर अंडरपास पुल आवाम के लिए वबाले जान बन गया है। अंडरपास पुल के नीचे सीवरेज का गंदा पानी भर जाने से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है और आवाम को परेशानी का सामना है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। NTN न्यूज के नुमाइंदा सैयद दानिश अली से जानते हैं कि क्या कहना है आवाम का इस हवाले से। जी दानिश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास अंडर बाईपास पुल के पास। मीरपुर खास अंडर बाईपास पुल आवाम के लिए बवाले जान बन गया। अंडर बाईपास पुल जो है भर जाने की वजह से मीरपुर खास का वाहिद रेलवे पुराना फाटक घंटों जो है फाटक के पास ट्रैफिक ब्लॉक होना रोज़मर्रा का मामूल बन गया है। स्कूल के बच्चों को, मरीजों को और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए इस हवाले से जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। एक्स्ट्रा पानी भी आ रहा है, ठीक है, बड़ी परेशानी का बाइस होता है, फिर वो फाटक भी बंद हो जाता है, हमें बहुत परेशानी होती है। सर, मीरपुर खास के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। पानी अभी तक ये कितने दिन हो गए बरसात को गुजरे हुए। अभी स्कूल के बच्चों को लेने जाना है तो बताएं किस तरह जाएंगे। यहाँ पर अगर फाटक बंद हो जाता है तो दूसरा कोई इसका नेमुल बदल है ही नहीं। तो इंतज़ामिया से बराए मेहरबानी गुजारिश है तो जल्द से जल्द इसको देखा जाए और इस पर नज़रसानी की जाए। तो बराए मेहरबानी मीरपुर खास इंतज़ामिया के जो है वो हम गुजारिश कर सकते हैं और हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, इनके लिए दुआएं खैर कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये यहाँ का मीरपुर खास का मसला हल किया जाए। जैसे कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि अंडर बाईपास पुल के भर जाने की वजह से पुराना रेलवे जो फाटक है वो अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से जो है काम पर भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते। उन्हें स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। शदीद गर्मी के अंदर लोग जो है घंटों जो है फाटक के पास कतारों में खड़े रहते हैं। इस हवाले से जो है शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया है कि अंडर बाईपास पुल के पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए और इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सैयद दानिश अली शाह, NTN न्यूज़ मीरपुर खास। घोटकी के नवाही गांव निहाल चाचड़ में कत्ल होने वाले नौजवान शाहिद मंगी के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुए 3 रोज गुजर गए, लेकिन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वरिसा ने एहतजाज करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। NTN न्यूज के नुमाइंदा रियाज हसन सोमरो से हम मजीद जानते हैं। रियाज, बताएगा अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हो सके मुलजिमान, क्या कहना है पुलिस का? की वजह से एहतजाज किया। अब्दुल बासित मंगी, माजिद अली मंगी, साजिद जाहिद मंगी, अख्तर मंगी और दीगर ने कहा कि शायद मंगी का मुकदमा हुए 3 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई एक जवाबदार गिरफ्तार नहीं किया। मजीद ये भी कहा कि अगर हमारे कातिल कल तक गिरफ्तार नहीं किए गए तो कल प्रेस क्लब कादरपुर से घोटकी A सेक्शन तक रैली निकाली जाएगी और धरना दिया जाएगा। जब तक हमारे कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। मीरपुर खास का नज़ीर हुसैन पब्लिक पार्क ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बाइस तबाहाली का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशानी का शिकार हैं। सैयद दानिश अली शाह से हम मजीद जानते हैं। जी दानिश। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास नज़ीर हुसैन पार्क में। ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की बाइस जो है नज़ीर हुसैन पार्क तबाहाली का शिकार है।
लाखों करोड़ों की मालियत से तैयार होने वाला नज़ीर हुसैन पार्क आज जंगल का मंजर पेश कर रहा है। आइए इसी हवाले से जानते हैं कि यहाँ पर शहरियों का क्या कहना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ की कुर्सियाँ जो हैं कि बेंचें कितनी टूटी हुई हैं और गिरास जो है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है, सूख चुका है, किसी काम में नहीं आ रहा है। लाइटिंग की इंतज़ाम आपके सामने है, किसी काम की नहीं है। और जो कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि हमारे मीरपुर ख़ास के अंदर चंद जो है कि पार्क हैं उनकी अच्छे तरीके से जो है कि देखभाल की जाए। यहाँ पर लोग आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, सुबह वॉक के लिए आते हैं। तो बराए मेहरबानी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो पार्कों पे जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि काम करे और वो देखे। जी, जैसा कि आपने सुना कि मीरपुर खास के शहरी का कहना है कि मीरपुर खास में चंद ही ऐसे जो है तफरीह के मकामात हैं जो कि वो भी तबाहाली का शिकार है, जबकि इन लोगों का कहना है कि बैठने की कुर्सियां हैं वो भी यहाँ पर टूटी हुई हैं और यहाँ पर जो बच्चों के झूले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि पूरी बिल्डिंग जो है ज़मीन बोस हो रही है। शहरियों ने जो है ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस नज़ीर हुसैन पार्क की तरफ भी नज़रसानी की जाए, ना है कि जो नज़ीर हुसैन पार्क है इसको फिर से जो है इनकी रौनकें बहाल की जाएं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद दानिश अली शाह, NTN न्यूज़, मीरपुर खास। आवाम की खिदमत और पुलिस से मुतालिक शिकायत के बरवक्त हल के लिए कसूर भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में मुस्तफाबाद के निजी मैरिज हॉल में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा हाफिज नुमान चौधरी। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों की फौरी दादरसी के सिलसिला में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने मुस्तफाबाद के निजी मैरिज हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में DSP खालिद असलम जुठौल, SHO हसन इमरान सैयद भी मौजूद थे। DPO कसूर का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को बर वक्त और दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। ज़िली पुलिस जराइम के खात्मा के साथ साथ अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। हाफिज नुमान चौधरी, NTN न्यूज़, कसूर। शेखुपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाकया मोहल्ला सुल्तानपुरा नेशनल फ्लोर मिल के करीब पेश आया। मजीद तफसीलात हम जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा राना आसिम से। जी आसिम, बताएगा क्या वाकया था ये? जी, ऐसा है कि थाना मॉडल सिटी A डिवीज़न के इलाका मोहल्ला सुल्तानपुरा में घरेलू नाचाकी की वजह से शोहर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है उनके मुताबिक कि जो अंधाधुंध फायरिंग से जो शोहर है उनका कोई घरेलू झगड़ा चल रहा था, जिसमें जो शोहर है उसकी सास और उसकी जो बीवी है वो हामला थी, तो वो मौके पे जांबाज हो गई और जो साली है वो शदीद जख्मी हो गई, जो इस टाइम ट्रामा सेंटर में जो ज़ेरे इलाज है। और रेस्क्यू की जो एहलकारों ने मजरूबा खतून को हमेरा को तिब्बी अमदाद जो दी है वो इस टाइम ट्रामा सेंटर में मौजूद है और बाहरी नफरी वहाँ पे तैनात हो गई और लाशों को जो सा तहवील में ले लिया गया है। मकतूल शहजादी और किरण अपनी छोटी बहन के हमरान घर में मौजूद थी, तो अचानक उनके शौहर ने फायरिंग कर दी और जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें 3 हलाकतें अब हो चुकी हैं और जो उसकी साली है वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और वो भी खतरे में है। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे आसिम हमें खबर के हवाले से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।